नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल बिगिन टू लर्न में, जहाँ सीखते हैं आप इंग्लिश ग्रामर बेसिक से एडवांस तक। तो आपने थंबनेल देख ही लिया है। आज का हमारा टॉपिक है द जीरंड और आज जीरंड में हम कवर करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ जीरंड, जीरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल और फंक्शंस ऑफ जीरंड। तो हम टॉपिक शुरू करें उससे पहले आपसे एक हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप लिंक करिए, पिछले वाली वीडियोस को देख लीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियोस बेसिक से एडवांस तक ग्रामर सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से डिटेल में शायद ही आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए मिलेगी। और आपने ये भी लिखा देखा है थंबनेल पे कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर अच्छे तरीके से तो आपको पैसा व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मुफ्त में। और बिल्कुल मुफ्त में ही आप यहाँ बिगिन टू लर्न पर पढ़ रहे हैं। तो चलिए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं द जीरंड। तो आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, तैयार रहिए। और आज का हमारा टॉपिक है द जीरंड। तो लेट्स बिगिन टू लर्न द जीरंड। चलिए, तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम जानते हैं कि जीरंड होता क्या है। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि जीरंड के बारे में होता क्या है, तो इसकी पहचान देख लेते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी। आइडेंटिफिकेशन की बात जब चल रही है, पहचान क्या होगी इसकी, तुम किस तरह से पहचान सकते हैं। सीधी सी बात है, आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जीरंड, मैं आपको बता दूं, क्रिया का वह रूप होता है या फिर ऐसी वर्ब जिनमें पीछे हम लास्ट में आईएनजी लगा देते हैं, या फिर आईएनजी जिस क्रिया में लगा दें वो आपका जीरंड बन जाता है। या फिर अगर किताबी भाषा में बोलना चाहें तो कह देंगे क्रिया में आईएनजी लगा करके जीरंड को बनाया जाता है। तो दोनों तरीके से आप अपनी कॉपी में इसकी पहचान लिख सकते हैं। एक तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख लीजिए द जीरंड इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, या फिर जीरंड इज फॉर्म्स, या फिर ऑल फॉर्म फ्रॉम और बाय एडिंग आईएनजी इन द लास्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो हिंदी में आप लिख लीजिए, वैसे हम यहाँ हिंदी में एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जीरंड क्रिया का वह रूप है जिसे क्रिया के या फिर क्रिया में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है। एक तो इसकी पहचान हो गई है, इसे क्रिया में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है। ठीक है सर। दूसरी चीज ये है जो हम इसे संज्ञा और क्रिया दोनों रूप में यूज कर सकते हैं। इसे संज्ञा, नाउन यानी संज्ञा, और वर्ब यानी क्रिया, दोनों रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपकी समझ में आ रही है। तो चलिए, ये तो हो गई आपकी पहचान। अगर आपकी समझ में अभी भी नहीं आई ये बात, तो जैसे जैसे धीमे धीमे करके हम आगे बढ़ेंगे आप आसानी से समझते चलेंगे। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि जीरंड होते कितने, जीरंड के फॉर्म कितने होते हैं, जीरंड के कितने तरीके से जीरंड को हम जान सकते हैं या समझ सकते हैं। तो दो फॉर्म तो हम यहाँ पढ़ेंगे। एक्चुअली इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं, तो दो फॉर्म बता सकते हैं, दो फॉर्म के दो फॉर्म, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जीरंड के हम चार फॉर्म होते हैं। तो इसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए, अब आता है आपका फॉर्म्स ऑफ जीरंड। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ जीरंड। तो जीरंड के फॉर्म्स बेसिकली दो होते हैं, या फिर हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि जीरंड के चार फॉर्म्स होते हैं। दो फॉर्म्स की बात करें तो एक्टिव पैसिव वॉइस हमने जो पढ़े हैं, हमने लास्ट टॉपिक खत्म किया है। इन्फिनेटिव उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक्टिव पैसिव। फॉर्म्स की बात करें तो
उनमें से 2 पार्ट्स को उठा लिया, एक्टिव और पैसिव को, और चाहें तो हम यहाँ के 4 फॉर्म्स पढ़ सकते हैं। बहरहाल हम यहाँ 4 फॉर्म पढ़ेंगे। तो हम कहेंगे जीरन के 4 फॉर्म्स होते हैं। जीरन के 4 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अब कौन से होते हैं तो हम उसे भी देख लेते हैं। 4 फॉर्म्स कौन से होते हैं। नंबर 1, 2 तो होते हैं टू फॉर एक्टिव वॉइस, इस तरीके से समझेंगे इसे हम, क्योंकि एक्टिव वॉइस आपका इन्फिनेटिव का पार्ट होता है और पैसिव वॉइस भी इन्फिनेटिव का ही पार्ट होता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। इन्फिनेटिव के हमने 4 पार्ट्स पढ़े थे, तो यहां हम पढ़ेंगे टू फॉर एक्टिव वॉइस एंड टू फॉर पैसिव वॉइस, ठीक है सर। 2 एक्टिव वॉइस के लिए और 2 पैसिव वॉइस के लिए। अब वो 2 फॉर्म्स क्या है, दोनों ही सेम होते हैं। एक तो होता है आपका प्रेजेंट, या फिर हम इसे कह दें कंटिन्यूअस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। और दूसरा होता है आपका परफेक्ट। पहला होता है प्रेजेंट या कंटिन्यूअस और दूसरा होता है परफेक्ट। ये 4 फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से आपके 2 एक्टिव वॉइस के प्रेजेंट और परफेक्ट हो गए, 2 पैसिव वॉइस के प्रेजेंट और परफेक्ट। तो इस तरीके से आपके 4 फॉर्म्स हो गए, इसीलिए हमने यहाँ पर 4 फॉर्म्स ऑफ जीरंड हमने इधर लिख दिए हैं। अब इनमें किस तरीके से होते हैं इसे भी जरा समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाता हूँ, उसे देखेंगे जरा किस तरीके से कि प्रेजेंट किस तरीके से होगा, पैसिव में, एक्टिव में, और परफेक्ट फॉर्म में, एक्टिव में और पैसिव में कौन से फॉर्म्स जीरंड के हम देखने वाले हैं। तो देखिए, यहां लिख देता हूं मैं एक्टिव और इधर लिख देता हूं मैं पैसिव, ठीक है। और यहां लिखता हूं मैं प्रेजेंट फॉर्म और इधर लिखता हूं मैं परफेक्ट फॉर्म। प्रेजेंट या फिर यहां कंटिन्यूस भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए जरा, सपोज करिए, क्योंकि जीरंड हमने जाना है कि हम वर्ब में आईएनजी जोड़ करके जीरंड को बनाते हैं, तो हम राइट का प्रेजेंट और परफेक्ट देखेंगे, एक्टिव पैसिव दोनों फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं यार, राइट का प्रेजेंट में हो जाएगा वो राइटिंग, ठीक है, और पैसिव में हो जाएगा आपका बीइंग रिटेन, ठीक है। अब एक्टिव पैसिव वॉइस हमने पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे आगे चल के, पर आप इनको समझ लीजिए, क्योंकि आप ही की डिमांड थी कि सर पहले वर्ब पढ़ा दीजिए, तो मैं पहले वर्ब पढ़ा रहा हूं। चलिए, और परफेक्ट में हो जाएगा आपका हैविंग रिटन। इतना तो आपने पीछे पढ़ लिया है जब इन्फिनेटिव पढ़ रहे थे कि परफेक्ट फॉर्म क्या होती है, और यहां आ जाएगा आपका पैसिव वॉइस में हैविंग बीइंग रिटन, ठीक है सर। यहां पढ़ेंगे हैविंग बीइंग रिटन। तो ये एक्टिव फॉर्म और ये पैसिव फॉर्म, ये एक्टिव और ये पैसिव, ये प्रेजेंट की एक्टिव फॉर्म में राइट का राइटिंग होगा, पैसिव में बीइंग रिटन हो जाएगा, परफेक्ट फॉर्म में एक्टिव फॉर्म होगा आपका हैविंग रिटन, और पैसिव फॉर्म हो जाएगा हैविंग बीइंग रिटन। इतनी सी बात समझ में आ गई। ये छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपको, छोटी सी बात आपके सामने रख दी है। बहरहाल जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो इनको बहुत अच्छी तरीके से और गहराई में समझ सकेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपनी नोटबुक में से नोट कर लीजिए। चलिए, ये तो थी आपकी फॉर्म्स ऑफ जीरंड की बात, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब बढ़ते हैं हम जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ, ठीक है। जीरंड और पार्टिसिपल क्या क्या होते हैं, हम इनका यूज किस किस तरीके से कर सकते हैं, या इनके बारे में क्या हम जान सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। जीरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसके बारे में देखते हैं जीरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो सीधी सी बात है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है आपका, ये भी हम जीरेंट के बारे में समझ चुके हैं कि प्रेजेंट जीरेंट में हम वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, वो आपका जीरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि आपका जीरेंट क्या होगा। अब कोई बता सकता है जीरेंट क्या होता है।
हम आसानी से बता सकते हैं कि आपका वर्ब प्लस आईएनजी इज इक्वल टू जीरंड। ठीक है, अब आती है बात आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल की कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो इसमें भी हम आपको बता दें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम क्रिया के अंत में आईएनजी बनाते हैं, लगाते हैं, आईएनजी लगा करके ही बनेगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि आपका डिफरेंस होता है थोड़ा सा, कि आपका ये जीरंड होता है, ये हम इसे संज्ञा के रूप में काम करवा सकते हैं और क्रिया के रूप में काम करवा सकते हैं। ये तो हमने जीरंड की पहचान पढ़ ली थी। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, इससे थोड़ा सा अलग होता है कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। ठीक है, जीरंड वर्ब प्लस आईएनजी। और क्या होता है इसमें, ये एक्ट्स या वर्ब्स एक्ट्स एज नाउन एंड वर्ब, ये दो तरीके से काम करता है। वर्ब है तो वर्ब की तरह काम करेगा ही करेगा, दूसरा आपका नाउन की तरह भी काम करता है। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, आपका वर्ब प्लस आईएनजी तो होता ही है, ये वर्ब में हमने आईएनजी लगाया है, लेकिन ये काम कैसे करता है, एक्ट्स एज एडजेक्टिव, ये आपके विशेषण की तरह काम करेगा। ठीक है, ये आपका विशेषण की तरह काम करता है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि आपका जीरंड जो है उसे हम पहले हमने जो नाउन पार्टिसिपल आपका नाउन इंफिनिटिव पढ़ा था उसको हमने वर्बल नाउन पढ़ा था, और यहां हम इसको जीरंड को वर्बल नाउन भी बोल सकते हैं। तो जीरंड का नाम हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, जीरंड का वर्बल नाउन, क्योंकि ये भी नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही हमने इन्फिनेटिव में देखा था कि इन्फिनेटिव जो इन्फिनेटिव आपका नाउन की तरह एक्ट करते थे उनको हमने वर्बल नाउन बोला था। ऐसे ही जीरंड आपका नाउन की तरह एक्ट कर रहा है तो इसको भी हम वर्बल नाउन बोल दें तो कोई दिक्कत यहाँ होने वाली नहीं है। ठीक है सर, तो कंफ्यूज होने वाली कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा और जीरंड आपका नाउन और वर्ब दोनों तरह काम करेगा। ये चीज अपने दिमाग में आप क्लियर कर लीजिए। तो इसके लिए हम एग्जांपल्स देख सकते हैं कि आपका जो जीरंड है वो वर्ब और नाउन की तरह कैसे काम करेगा, और पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो आपका एडजेक्टिव की तरह कैसे काम करेगा। ठीक है, तो पहले मैं एग्जांपल्स लिखता हूं जीरंड के। मैं लिखता हूं इधर, आपने आजकल बहुत जगह देखा होगा, लिखा हुआ बहुत ज्यादा कैंपेन चल रहा है, एक चीज लिखी होती है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, तो यहां जरा गौर करेंगे, स्मोकिंग जो है आपका, स्मोक मीन्स आपका होता है धुआं, और स्मोकिंग में आपका आईएनजी हमने लगा दिया। एक तो आपका नाउन होता है और दूसरा होता है स्मोक, नशा करना, धूम्रपान करना वर्ब भी होता है। तो उस स्मोक में हमने आईएनजी लगाया इधर, उसे हमने बना दिया जीरंड, और उसने हमने एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस लगाया है, तो हमने नाउन और वर्ब दोनों की तरह ये एक्ट कर रहा है। तो आपका ये क्या है, वर्बल नाउन है या फिर आपका ये जीरंड है। ठीक है, इतनी तो समझ में आ गई, जहां आईएनजी लगा हुआ है वहां आपका जीरंड है, लेकिन एक्ट कैसे कर रहा है, एक्टिंग और वर्किंग एज नाउन। ठीक है, नाउन का भी काम कर रहा है और वर्ब का भी काम ये कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज कहेंगे सर, ये तो आपने सब्जेक्ट के रूप में यूज बता दिया, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। मैं लिख देता हूं इधर, आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। तो अब यहां देखेंगे आप, स्विमिंग में स्विम मीन्स होता है तैरना, जो आपकी वर्ब होती है, लेकिन उसमें आईएनजी लगा दिया, आपका जीरंड बन गया आईएनजी लगा करके। और साथ में हमने यहां देखा सेंटेंस में पूरे में कहीं पर दूसरी वर्ब यहां नहीं है। स्विमिंग जो है वही आपका वर्ब की कमी को भी पूरा कर रहा है और नाउन की कमी को भी पूरा ये कर रहा है। तो नाउन और वर्ब दोनों की तरह ये एक्ट कर रहा है। ये आपका क्या है, जीरंड है, और वर्बल नाउन भी आप इसे बोल सकते हैं, जो हमने इन्फिनेटिव में भी पढ़ा था। दोनों की ही बात सेम इधर है, तो कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। दूसरी बात, अब जो हमने बात कही थी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की, प्रेजेंट पार्टिसिपल की भी एग्जांपल्स इधर हम देख लेते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक एडजेक्टिव तरह जो वर्क करेंगे उसके एग्जांपल देख लेते हैं। मैं लिखता हूं इधर, इट बीइंग अ हॉलीडे, being a holiday
आई स्टेड एट होम। ठीक है, तो अब यहां गौर करेंगे, आपका बीइंग जो है हॉलीडे होने के कारण, तो बीइंग क्या है आपका यहां वर्ब है, और वर्ब लेकिन कैसा काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। ठीक है, ये विशेषता बता रही है क्यों हमने छुट्टी की। छुट्टी इसलिए की क्योंकि आपका हॉलीडे था। ठीक है, तो आज के दिन क्या था, हॉलीडे था। उधर आपका ये एडजेक्टिव विशेषता बता रही है दिन की, क्या था, आज हॉलीडे था। तो एज एडजेक्टिव काम कर रही है, एक्टिंग एज एडजेक्टिव, वर्किंग एज एडजेक्टिव, तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक में आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, और आज का जो सबसे लास्ट पार्ट था जीरंड का, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। हम जानते हैं फंक्शंस ऑफ जीरंड, मींस जीरंड को किस किस रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां कहां इसका यूज हम कर सकते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसे क्लियर करता हूं। चलिए, अब आता है आपका फंक्शंस ऑफ जीरंड। जीरण किस किस तरीके से काम करता है, हम वो अब हाँ यहां देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहला जो फंक्शन जानेंगे, सीधी सी बात है कि जब हम हमारा जीरंड नाउन का काम कर रहा है, तो हमने एग्जाम्पल में देखा है कि हम एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इसे यूज कर सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इसे हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, मीन्स इधर लिख सकते हैं क्रिया के कर्ता के रूप में। देखेंगे जरा सब्जेक्ट वर्ब का किस तरीके से होता है। इधर आपके लिए एग्जाम्पल लिख सकता हूं। मैं इधर लिख सकता हूं जैसे हमने पहले लिखा था, या दूसरा लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं सिंगिंग गिव्स जॉय। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे जो सिंगिंग है आपका, वो आपका काम कर रहा है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, या वर्ब क्या है, गिव। गिव के आगे हमने इसे लगा दिया। सब्जेक्ट कब बनता है, किसी वर्ब के आगे लगा दे तो उसका सब्जेक्ट वो बन जाएगा। ये वर्ब का ही सब्जेक्ट नहीं, जबकि आपका सेंटेंस का भी सब्जेक्ट ये इस जगह है। ऐसे ही मैं इधर लिख सकता हूं बाथिंग इज नेसेसरी टू हेल्थ। नहाना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो यहां आप बाथिंग पर गौर करेंगे, आप देखेंगे बाथिंग, बाथ में नहाना, आईएनजी लगा दिया, जीरंड बन गया। अब आगे मुझे समझाने की जरूरत ज्यादा महसूस नहीं होती, उसके आगे आप समझदार हैं, आपने आसानी से इसे समझ लिया है। क्योंकि वर्ब इसमें कहेंगे, वर्ब कहाँ है, तो ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है इज। इसके आपने आगे इसे लगा दिया है बाथिंग, और आप काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का काम इधर इसके आगे है, तो सब्जेक्ट ही बन जाएगा उसका, तो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। और जो नेक्स्ट यूज है, दूसरा यूज या फिर दूसरा फंक्शन इसका, अब हमने सब्जेक्ट देख लिया, ऐसे ही इस तरीके का आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट मीन्स क्रिया के कर्म के रूप में। क्रिया के कर्म के रूप में किस तरीके से देख सकते हैं इसे, हम एग्जाम्पल से आपको समझा सकते हैं। एग्जाम्पल से आपके बेटर समझ में आ जाएगा। वैसे तो आप समझ ही होंगे कि यहाँ आप क्रिया के बाद में से हम लगाने वाले हैं। तो मैं लिख सकता हूं मैं लिख देता हूं इधर, रीता लव्स डांसिंग। रीता को नाचना पसंद है, तो क्रिया क्या है आपका लव्स, और लव्स के पीछे हमने जीरंड लगाया है,
डांस करना। डांस करना आपको पता ही है, डांस का मतलब आपका एक तो सब्जेक्ट होता है नृत्य और दूसरा होता है आपका नृत्य करना, दोनों में ही होता है। तो यहाँ आपका डांसिंग दोनों का काम कर रहा है, ये आपका नाउन का भी और आपका वर्ब का भी। और लेकिन यूज का किया है आपने आफ्टर द वर्ब, तो ऑब्जेक्ट बन गया आपका वर्ब का। ऐसे ही आप नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इधर लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूं आई लाइक पेंटिंग। ठीक है, तो यहां भी आप गौर कर सकते हैं, लाइक आपका पसंद करना, जो एक वर्ब है, उसके बाद आपने पेंटिंग वर्ड को यूज किया है, जो क्या है आपका एक जीरंड है। तो दो फंक्शंस मैंने यहां लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में से आप नोट कर लीजिए। ठीक है सर, कर लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, इसे मैं क्लियर करता हूं। अब जो नेक्स्ट चीज मैं बताने वाला हूं वो है आपका प्रीपोजिशन, हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपका जो नेक्स्ट यूज है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन मैंने केवल इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें केवल प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, प्रीपोजिशन क्या होता है, तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करिए, मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये है आपका मीन्स संबंध बोधक के कर्म के रूप में। ठीक है सर, तो संबंध बोधक के कर्म के रूप में हम इसे देखेंगे किस तरीके से काम कर सकता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मीन्स यहां प्रीपोजिशन के बाद में से लगा देंगे तो उसका ऑब्जेक्ट ही बन जाएगा। ये एग्जाम्पल में लिख सकता हूं, देखिए जरा, मैं लिखता हूं इधर ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग पोइट्री। तो आप देखिए ऑफ यहां पर आपका प्रीपोजिशन है और उसके बाद हमने रीडिंग जीरंड को हमने इधर लगाया है, तो आपका ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद में रीडिंग आ गया जीरंड, उसका आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये यहां बन गया है। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। मैं इधर लिख सकता हूं आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑफ आपका प्रीपोजिशन और उसके बाद वेटिंग आपका जीरंड। तो आपने देख लिया किस तरीके से आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हम इसे बना देते हैं। चलिए, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा और नेक्स्ट यूज हम इसके बारे में देखते हैं। तो अब ये हो जाएगा आपका वर्ब का कॉम्प्लीमेंट देगा ये, एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब मीन्स क्रिया के पूरक के रूप में, जहां पर आपकी क्रिया नहीं होगी या फिर क्रिया होगी और उसे किसी भी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होगी तो वहां पर आप जीरंड को यूज कर सकते हैं, तो क्रिया के पूरक के रूप में। ठीक है ना सर। तो कॉम्प्लीमेंट किसी वर्ब का किस तरीके से बन सकता है, इस चीज को हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू जान लेंगे ज्यादा बेहतर। चलिए, तो मैं यहां लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं हिज वीकनेस इज टेलिंग लाइज। ठीक है, तो यहां गौर करेंगे, आपका लाई झूठ बोलना, जो आपकी एक वर्ब है, उसका कॉम्प्लीमेंट है आपका टेलिंग। टेलिंग का मतलब बोलना, लेकिन टेल में हमने आईजी लगा दिया है। ठीक है, तो यहां झूठ बोलना, अब आपका लाई को कभी भी हम सिंगल यूज नहीं करते, उसके साथ किसी न किसी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है, तो यहां हमने टेल को यूज किया है।
हमेशा आपको ये भी पता है कि लाई शब्द जब भी हम सेंटेंस यूज करेंगे उसके लिए हम टेल के साथ में यूज करते हैं, सिंगल यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसी के लिए हमने आईडी लगाकर इसका जीरंड बना दिया। तो अब ये आपका कॉम्प्लीमेंट है वर्ब का। इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं यहाँ पर व्हाट आई हेट मोस्ट इज टीजिंग अदर्स। ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा जिससे नफरत है वो ये है दूसरों को चिढ़ाना, या फिर दूसरों को चिढ़ाने से मुझे ज्यादा सख्त नफरत है। तो यहां देखिए आई हेट, जो मुझे सबसे नफरत क्या है, टीजिंग। जो आपका टीजिंग है यहाँ ये आपका जीरन है, और ये आपका इज जो है या फिर आपका हेट जो है, किसी भी वर्ब के लिए आप इसे लिंक कर सकते हैं। यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, टीजिंग जीरन। ठीक है, आपने इसे अपनी कॉपी में नोट कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। एक लास्ट आज के टॉपिक को फिर उस यूज के बाद हम क्लोज करते हैं। ठीक है, तो आपने इसे लिख लिया है, नहीं लिखा है तो जल्दी लिख लीजिए, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। चलिए, जो लास्ट है आपका, लास्ट यूज है एज द केस इन एपोजिशन। ठीक है, मीन जहां पर समानता की बात की हो, समानता दर्शाई जाएगी, वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। एपोजिशन मतलब समानता। तो एज द केस इन एपोजिशन। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान रखिए, एपोजिशन है, ए से शुरू हो रहा है ये एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब समानता दर्शाने के लिए। एक और वर्ड होता है अपोजिशन, मत समझ लेना इससे, अपोजिशन तो विरोधाभास होता है, लेकिन ये क्या है आपका एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब समानता दर्शाने के लिए। ठीक है सर। तो समानता किस तरह दर्शाएंगे देखेंगे जरा एग्जांपल्स में। मैं इधर लिखता हूं इट इज नो यूज आफ्टर रनिंग शेडोज। ठीक है, अब समानता क्या है कि ना तो आपके हाथ में शेडो आने वाली है, ना तो शेडो आपकी रियल होती है, और ना ही आप उसके पीछे भाग सकते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं दोनों में एपोजिशन यानी समानता दर्शाई जा रही है। तो ना तो आप दौड़ सकते हैं, रनिंग मीन्स आपका सीधी बात है, आप ना तो परछाई के पीछे भाग सकते हैं और ना ही परछाई आपके हाथ में आ सकती है। ठीक है, तो यहां दोनों में समानता है, तो इसलिए आपने यह जीरंड रनिंग का यूज किया है, वो आपका एपोजिशन शो करता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल भी मैं इधर लिख सकता हूं, वो भी इसी के जैसा है। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, जब दूध खराब हो जाए या दूध फट जाए तो उसके लिए रोना या पछतावा करना, उसका कोई फायदा आपका नहीं होता है। तो क्राइंग जो है आपका वो जीरन है, और जब बात आपकी खराब हो ही गई या दूध खराब हो ही गया तो उसमें उसके पीछे पछतावा करने का कोई मतलब है नहीं, वो ठीक होने का नहीं है। यहाँ दोनों में समानता है, अपोजिशन है। ये आपका क्राइंग लिखा है इधर CRI। ठीक है, CRYING। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा, हमने 5 फंक्शंस देख लिए इस वीडियो में जीरन के। हमने जान लिया फॉर्म्स ऑफ जीरन, दो आपके पैसिव के लिए, दो एक्टिव के लिए, मींस प्रेजेंट और परफेक्ट। और इसी तरीके से हमने जीरन और प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसमें हम वीडियो में हमने फर्क जाना। तो होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आया है
तो आप मुझे नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पर कोई कमी रही है। हालांकि कोई कमी मुझे नजर नहीं आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो आप फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मुझे नहीं पता कि आप इस चैनल से कितना सीख पाए हैं, लेकिन मेरी कोशिश आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाने की है। तो आज का टॉपिक यही है। तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूजेस ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है यूजेस ऑफ जीरंड। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम सीखेंगे जीरंड के यूजेस, कहां कहां पर हम किस किस तरीके से जीरंड को यूज कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है वो, पर बी पेशेंट। चलिए, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने फेसबुक पर भी फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर भी आप जल्दी जल्दी फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित और ग्रामर में डिटेल से, गहराई से पूरा टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस चीज के बारे में आपको पढ़ना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो उसमें आपका नुकसान है। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। ऐसा नहीं कि वीडियो खराब है, वीडियो खराब नहीं है ऐसा लगता है। आप अगर मन से पढ़ेंगे तो आपको वीडियो हकीकत में अच्छा लगने लगेगा। चलिए, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक वेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।